क्या हाल चाल है बच्चों। आप लोग की नीट की तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करते हैं अच्छी चल रही होगी ना बच्चों। आज मैं आपको केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर मतलब 3 चैप्टर 4 चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, जहाँ पे आप थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। पढ़िएगा आप पूरा चैप्टर, लेकिन जो मैं टॉपिक बताऊंगा उस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, पूरी उम्मीद है कि वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर के मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, वहाँ से क्वेश्चन पढ़िएगा जरूर, वहाँ वो टॉपिक पढ़िएगा जरूर, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर हम सबसे पहला चैप्टर की बात करें, पेरियोडिक प्रॉपर्टी, पेरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो इस पेरियोडिक प्रॉपर्टी से आपको मान के चलिए आप 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बच्चों। कम से कम 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अब देखिए इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। चैप्टर आप पूरा पढ़िएगा, लेकिन रिवीजन जब आप करिएगा तो इस टॉपिक पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या है कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ मोर देन 100 एटॉमिक नंबर, मोर देन 100 एटॉमिक नंबर। जैसे 128 तो आप लोग पढ़े होंगे यूनी बाई ऑक्टियम, और इसका सिंबल मतलब यूनी से यू, बाई से बी, ऑक्टियम से ओ, यू बी ओ, ऐसे करके जो आप लोग पढ़े थे, इस पे थोड़ा रिवीजन करिएगा। रिवीजन इस टॉपिक पे जरूर करिएगा बच्चों, और कायदे से। दूसरा कि साइज से रिलेटेड ऑर्डर, साइज से रिलेटेड ऑर्डर, आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड ऑर्डर, और इस आयनाइजेशन एनर्जी में सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रो एफिनिटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड ऑर्डर, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड ऑर्डर, बेस्ड ऑर्डर जरूर पढ़िएगा बच्चों, ठीक है। किस पे? मोर देन 100 एटॉमिक नंबर, उसके बाद हाँ, उसके बाद जैसे 100 एटॉमिक नंबर, साइज, सेकंड साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड ऑर्डर, यहां से जरूर पढ़िएगा। और एक क्वेश्चन हो सकता है आ जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का आएगा, ये डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक के एलिमेंट का, ठीक है, या तो डी ब्लॉक एलिमेंट या तो एफ ब्लॉक एलिमेंट का, ठीक है। ये आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर हो गया। आज सेकेंड चैप्टर देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं सेकेंड चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से, इस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है केमिकल बॉन्डिंग से, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, एक क्वेश्चन। और इसमें भी आप, इसमें भी जेनॉन कंटेनिंग का मॉलिक्यूल, XeO3, XeF4, XeOF2, XeOF4 इट्सेट्रा, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन में ही ज्योमेट्री भी पढ़ लीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन या ज्योमेट्री, ठीक है। सेकंड पॉइंट इस केमिकल बॉन्डिंग में, बॉन्ड ऑर्डर,
बॉन्ड ऑर्डर से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। इस केमिकल बॉन्डिंग में मान के चलिए कि आपको 3 से 4 क्वेश्चंस मिल गए, मतलब मिनिमम 3 क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन। ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर में N2 N2 प्लस और N2 माइनस जैसे क्वेश्चन। उसके बाद CO प्लस में बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट O2 प्लस O2 माइनस और O2 माइनस 2 ना। बॉन्ड ऑर्डर में आप बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ दोनों पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इतना नोट करिए, उधर का साफ करते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है इस केमिकल बॉन्डिंग में, वो आप है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट जैसे पूछ दे NF3 BF3 किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा, ऐसे क्वेश्चंस। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्वेश्चन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल दे दे, पूछ ले हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं। जैसे NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, जैसे NF3 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। उसके बाद N3H हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। जैसे ऐसे क्वेश्चंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड। केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, बॉन्ड ऑर्डर, डाइपोल मूवमेंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपके हो गए केमिकल बॉन्डिंग से। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से सबसे पहले अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सपोज करो K4FeCN6, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आपको 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब मिनिमम 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछ सकता है, और हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, और ज्योमेट्री पूछ सकता है। अब मैग्नेटिक बिहेवियर, मतलब पैरा है कि डाया है, मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ सकता है, और म्यू डाइपोल मोमेंट की वैल्यू पूछ सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये पूछ सकता है किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। फर्स्ट। सेकंड, अगर मैं सेकंड टॉपिक की बात करूं आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, तो आपको पूछ सकता है IUPAC नॉमेनक्लेचर। सेकंड की बात करूं तो IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यहां से भी आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यहां से भी आपको एक क्वेश्चंस मिल सकते हैं ना। उसके बाद कभी कभी लिगेंड्स के बारे में पूछ देता है, मतलब लिगेंड्स के बारे में पूछेगा। लिगेंड्स आर classified on the basis of
नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स। इसमें सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहा है हेक्साडेंटेट लिगेंड्स में आता है एग्जांपल ETTA, एथाइलिन डायमीन टेट्रास्टिक एसिड या टेट्राएसिटेट, यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और अगर आपको जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर से क्वेश्चंस आएंगे, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर से क्वेश्चन उठाया तो सिर्फ आप एक पढ़ के जाइएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर GI, सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से रिलेटेड ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ लीजिएगा। जैसे MA6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। और एक चीज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी पूछ सकता है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो इतने क्वेश्चंस मिल सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, मिनिमम 3 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो मैंने आज आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए। आप इन टॉपिक को जरूर देख के जाइएगा, इसमें से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैं आप और चैप्टर लेके जल्दी से जल्द आपके समक्ष पेश होऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।